हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं सीएसओ इशोत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएसवाई में। जैसा कि हम कंटिन्यू एसएससी जीडी भर्ती 2025 के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन। सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो कथकली के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया सदनम पी बालकृष्णन को। कथकली की बात कर रहे हैं तो कथकली केरल का मार्शल आर्ट है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। लावड़ी यहाँ पर महाराष्ट्र का है। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। लावड़ी के साथ में आपको तमाशा भी याद रखना है। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम के पुराने नाम की बात करें तो भरतनाट्यम का पुराना नाम सादर है। मंदिरों को समर्पित नृत्य कौन सा है? तो वो आपका भरतनाट्यम है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो कृष्णमाचारी श्रीकांत ने सर्वाधिक रन बनाए थे। विश्व कप का जो फाइनल हुआ था 1983 का, उसमें इन्होंने 38 रन बनाए थे। 38 रन। भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया। कप्तान क्लाइव लॉयड थे। कप्तान कौन थे आपके? क्लाइव लॉयड थे। इसमें बात करें क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? तो कृष्णमाचारी श्रीकांत ने फाइनल में आपके 38 रन बनाए थे। फाइनल मैन ऑफ द मैच कौन रहा था? मोहिंदर अमरनाथ रहे थे। कौन रहे थे? मोहिंदर अमरनाथ रहे थे। इसके बाद T20 2007 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। T20 2007 में जब स्टार्ट होता है तभी भारत एक बार विश्व कप विजेता रहता है T20 विश्व कप का, वो भी 2007 में। और किसे हराता है? भारत हराता है आपके पाकिस्तान को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अगला क्वेश्चन, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कितने वर्ष पहले चीन में हुआ था? तो 7000 वर्ष पहले। 7000 वर्ष पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। यदि हम रेशम उत्पादन की बात कर लें तो सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। यहीं पर आपको याद रखना है विटीकल्चर, तो अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है? आपका विटीकल्चर कहलाता है। भारत में सर्वाधिक रेशम कहाँ देखने को मिली है? कर्नाटक में। 1857 में किस विद्यालय की स्थापना हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1857 1857 में होती है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की 1975 में होती है। पंजाब विश्वविद्यालय की 1882 में होती है। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हंटर आयोग की सिफारिश पर होती है 1882 में। इसके बाद बात करें बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में होती है। इसके बाद 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा शिक्षा में सुधार की सिफारिश की गई, जिसे वुड स्पेच के नाम से बोलते हैं। तो वुड स्पेच कौन लाया था? चार्ल्स वुड द्वारा लाया गया था 1854 में। नेक्स्ट है, भारत के शिक्षित वर्ग का शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो वुड डिस्पैच को कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन आर्य समाज जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 में की। और इसी समय इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। और इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आदि हिंदू समाज की स्थापना स्वामी अच्युतानंद ने की। वेदांत समाज की स्वामी विवेकानंद ने 1894 में न्यूयॉर्क में की। आदि धर्म समाज की राजा राम मोहन राय देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। 6 नंबर क्वेश्चन, संथाल नामक जनजातीय समूह ने 1855 में बगावत कर दी थी। कब बगावत की थी? 1855 में। संथाल नामक जनजाति ने कब बगावत की थी? 1855 में की थी। जिसे हम हूल विद्रोह भी कहा जाता है। संथाल को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। पावना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच में होता है। रामोसी विद्रोह 1822 में होता है। महाराष्ट्र के सतारा में चित्तूर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाली बंगाली सुधारक और पुस्तक लेखक का नाम बताएं? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाली बंगाली सुधारक और पुस्तक, इसका लेखक का नाम क्या है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके लेखक का नाम है। गर्म नल से संबंधित है बाल गंगाधर तिलक। असंतुष्टों का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। विपिन चंद्र पाल भी आपके गर्म दल से संबंधित हैं।
विधवा पुनर्विवाह कानून का प्रारूप तैयार करता है डलहौजी, जिसके समय पर हड़प नीति आती है और लागू करता है इसे कैनिंग। 1856 का यह कानून था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में अरेबिका कॉफी निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाई जाती है? तो कर्नाटक में अरेबिका कॉफी उगाई जाती है। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में पहली पूर्ण जनगणना दस्तखतीय आधार पर नियमित जनगणना 1881 में होती है। और पहली जनगणना की बात करें तो यह 1872 में होती है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, जो कि असफल रहती है। और पहली सफल जनगणना 1881 में, नियमित जनगणना दस्तखतीय आधार पर जनगणना लॉर्ड रपिन के कार्यकाल में होती है 1881 में। 2011 की जनगणना की बात करें तो यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, टोटल 15वीं कुल जनगणना है। इसके अध्यक्ष सी चंद्रमौली जी थे। नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका सेंसस है, नारा है। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग है। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक चला। तो 1960 से 1970 का जो दशक था वो हरित क्रांति के पहले चरण का था। इसके बाद बात करें, हरित शब्द दिया था विलियम एंड गॉड ने। विश्व में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक हैं। खाद्य फसलों के लिए यह क्रांति लाई गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता से संबंधित है। बात करें आर्टिकल 12 से 35 की, तो इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग कौन सा है? तो भाग 3 है। किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से अधिकार लिए गए हैं। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आपका आर्टिकल 21 में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में, कब? 2017 में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त कर दिया। तो 3 तलाक को प्रतिबंध कब लगाया? 3 तलाक को खत्म कब किया? 2017 में किया। नेक्स्ट है सायरा बानो वर्सेस भारत संघ, यह केस था। सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान है आपके इंडिया का, भारत का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका था? तो वो अमेरिका का था। विश्व का सबसे छोटा संविधान आपका मोनाको का है, मोनाको का, जिसमें 3840 से 3814 के बीच में शब्द हैं। विश्व का सबसे पुराना संविधान है हम्बुराबी की संहिता, यह सबसे पुराना संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 4000 शब्द हैं। तो सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो वोल्ट, यह विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आपका जूल होता है। विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर है। शक्ति का क्या है? वाट है। कैंडेला का ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। तो क्वेश्चन पूछा था आप विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, तो वो है वोल्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपके 118 तत्व हैं। 18 समूह में इन्हें वर्गीकृत हैं और 7 आवर्त हैं। 1913 में हेनरी मोसले की उपस्थिति आधुनिक आवर्त सारणी। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों के प्रतीक चिन्ह में शेर का चित्र है। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों के प्रतीक चिन्ह में किसका चित्र है? शेर का चित्र है। राष्ट्रीय खेलों का प्रथम संस्करण होता है 1924 में लाहौर में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रथम थे आपके जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत है पहले चीफ एंड डिफेंस स्टाफ थे। इसके बाद 30 जून 2024 को कार्यकाल पूर्ण हुआ था जनरल मनोज पांडे का। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आपके दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त हुए। और नए सेनाध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। जो मनोज पांडे जी हैं वो सेनाध्यक्ष रहे हैं 30 जून 2024 तक। इसके बाद नए सेनाध्यक्ष बने उपेंद्र द्विवेदी। और जो लेफ्टिनेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वह प्रथम थे जनरल बिपिन रावत, उसके बाद बने हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। गोल्फ मास्टर टूर्नामेंट 2024 किसने जीता? स्कॉटी शेफलर ने जीता और यह इन्होंने दूसरी बार किया है। 19 नंबर क्वेश्चन, आप इसी प्रकार रिवीजन कंटिन्यू करना चाहते हैं, एसएससी जीडी 2025 वाली भर्ती में आप अपनी एक पोस्ट फिक्स करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। एशियन रोस्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 9 पदक जीते। भारत 9वें स्थान पर रहा है। कितने पदक जीते? 9 पदक जीते। स्थान कौन सा है? 9वां है। कुल पदक में आपकी बात करें तो एक भी आपका गोल्ड नहीं है, 4 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज हैं। तो क्वेश्चन पूछा था एशियन रोस्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? 9 पदक जीते। स्थान भारत का कौन सा है? 9वां है। कुल पदक यहाँ पर 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं, गोल्ड इसमें नहीं है।
आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना का 26वां प्रमुख है आपके त्रिपाठी जी। 22 एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया है। नौसेना दिवस की बात करें, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर आपको याद रखना है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो आज की वीडियो तय, मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।